गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आप सबको 2025 के एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब की स्ट्रेटजी बताना चाहता हूँ कि कैसे मैंने सारे के सारे एसएससी एग्ज़ाम के जो प्री एग्ज़ाम है वो क्लियर करे हैं। मेंस भी मैंने दिया है, अभी सीजीएल का, सीपीओ का मेरा मेंस है। तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं और देखिए आपका रिजल्ट कितना अच्छा आएगा। सबसे पहले अगर हम मैथ की बात करें तो सबसे पहले आपको देखो मैथ में क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैथ में सिलेबस जितना भी है मैथ का सारा कंप्लीट करना है। किसी भी टीचर से आप कर सकते हैं, आदित्य रंजन सर से या फिर गगन सर से। मैंने तो आदित्य रंजन सर से किया था, तो आप उससे भी कर सकते हैं। गगन सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, तो दोनों से किसी भी कर सकते हैं। अर्थमेटिक प्लस एडवांस उनका जो बैच है उसको आप ले लीजिए, उसको कंप्लीटली कवर कर लीजिए सिलेबस को, ठीक है। आपका सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए मैथ का, ठीक है ना। उसके बाद आपको डेली के डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं किरण से या फिर पिनाकल की बुक से। डेली क्वेश्चंस करने हैं, जैसे आपने जो भी टॉपिक सर से पढ़ा उसको आप इसमें सॉल्व करेंगे। डेली के 20-20, 30-30 क्वेश्चन लगाइए हर टॉपिक के। उसके बाद सेक्शनल मॉक आपको डेली लगाना है मैथ्स का। टेक्स्ट बुक ऐप पर जो है आपको सेक्शनल मॉक मिल जाएगा, उसको आपको डेली के डेली लगाना है। आप मान लीजिए 50 क्वेश्चन लगाया तो डेली आपको 50 क्वेश्चन लगा लेने हैं मैथ के। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने सारे वो लगा लीजिए। उसके बाद सेक्शनल मॉक लगाइए डेली मैथ्स का। टेक्स्ट बुक ऐप पर जो मिलेगा आपको उसको आप लगाइए, तो आपका देखना मैथ में कैसे इंप्रूवमेंट आएगा। आपके फुल में फुल भी आ सकते हैं, मेरे भी आए तो आपके भी आ सकते हैं। उसके बाद अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपकी ज़्यादा ही वीक है तो आपको न्यूज़पेपर तो देखो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम से होगे तो आपको थोड़ा फ़ायदा रहेगा, हिंदी मीडियम से होगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्रामर जो है उसका सिलेबस कंप्लीट करना है। नीतू सिंह की जो बुक है उनसे, या फिर किसी भी आप टीचर से कर सकते हो। टॉपिक डालें जैसे नाउन, तो उसमें जो भी डिटेल्स होंगी वो आपको टॉपिक यूट्यूब में मिल जाएगा। तो उससे आपको जितने भी टॉपिक है यूट्यूब में, वो टॉपिक आपको सर्च कैसे करनी है, ग्रामर की जो बुक है नीतू सिंह की बुक है उसमें आपको टॉपिक लिखे होंगे, उन सब टॉपिकों को आपको यूट्यूब में सर्च करना है। जो भी आपको टीचर अच्छा लगे उससे आप सर्च करके पूरा का पूरा ग्रामर का सिलेबस को पहले कंप्लीट करिए, ठीक है। फिर डेली आप 30 मिनट्स जो है वो न्यूज़पेपर रीडिंग करिए। क्या करिए, डेली आपको ये करना ही करना है। आपको ये लगेगा कि क्या बोरियत का काम है, बोरियत का काम नहीं, लास्ट में आपको ये बहुत फ़ायदा देगा न्यूज़पेपर। तो डेली 30 मिनट्स न्यूज़पेपर जो है जो आपको रीड करना है। उसके बाद जैसे आपका सिलेबस हो गया न्यूज़पेपर रीडिंग, फिर आपको क्या करना है, डेली सेक्शनल मॉक लगाना है इंग्लिश का। 50 क्वेश्चन जो भी सीपीओ का लगा सकते हो, सीएचएसएल का लगा सकते हो। टेक्स्ट बुक पे आपको सारे मिल जाएंगे, आप उससे लगा सकते हो, ठीक है। ब्लैक बुक का जो है डेली आपको वोकैब लर्न करनी है। आप 50 मान लीजिए, 50 आप एंटो याद करिए, 50 स्टेनो याद करिए, 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करिए, ठीक है। 50 आप स्पेलिंग भी याद कर सकते हो। डेली आपको बेसिस पे आपको ये करना है, ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है। डेली वोकैब याद करनी है, जैसे आपने आज कर लिया तो कल आप उसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। सबसे पहले सिलेबस, डेली 30 मिनट न्यूज़पेपर रीडिंग, इंग्लिश का डेली एक सेक्शन मॉक लगाना है आपको। उसका वोकैब जो है आपको ब्लैक बुक से करनी है। उसके बाद सॉल्व करना है पैसेज PQRS, या फिर क्या आप किससे कर सकते हैं, किरण की जो बुक है, किरण की जो बुक है मैंने उससे किया था सॉल्व। तो पैसेज जो है सॉल्व करिए आप, 2-2 3-3 सॉल्व करिए, 3-3 डेली करिए, 3-3 3 पैसेज सॉल्व करिए, 3 क्लोज टेस्ट सॉल्व करिए, 3 PQRS आप लगाइए क्वेश्चन डेली। डेली लगाना है आपको, तभी आपके नंबर अच्छे आएंगे, ठीक है ना। तो ये आपकी इंग्लिश की स्ट्रेटजी हो। अब हम आ जाते हैं रीजनिंग पर। तो रीजनिंग में आपको देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको जो रीजनिंग है उसका सिलेबस आपको सबसे पहले क्या करना है, कंप्लीट करना है यूट्यूब से। अगर देखो वैसे तो रीजनिंग तो वैसे सबको बन जाती है, लेकिन आपको देखो इसके लिए कोई बुक नहीं लेनी है, ठीक है। बुक नहीं लेनी है आपको, सिर्फ मॉक जो टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे आपको, टॉपिक वाइज मॉक मिल जाएंगे। उन सबको जैसे मतलब आपको यूट्यूब से कोई भी टॉपिक आपने पढ़ लिया सीरीज़ का, तो उससे आपने पढ़ा समझा, उसके बाद आप जाइए टेक्स्ट बुक में, उनके सारे क्वेश्चन जो है सीरीज़ के वो सारे के सारे लगा डालिए आप, ठीक है। तो आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। और डेली आपको ये लगाना ही लगाना है, हर सेक्शन में लगाना है डेली सेक्शनल मॉक एक सेक्शन मॉक डेली लगाना है आपको, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ हो या फिर इंग्लिश हो, ठीक है ना। तो ये आपकी रीजनिंग की स्टडी होगी, बहुत आसान होती है रीजनिंग, तो आप कर। उसके बाद अगर हम आ जाएँ तो सबसे जो हार्डेस्ट पार्ट है, अगर हम कहें एसएससी का हार्डेस्ट पार्ट अगर हम कहें तो आपकी जीएस मानी जाती है, क्योंकि इसमें बच्चों के नंबर नहीं आते हैं, बहुत कम नंबर आते हैं। तो लेकिन आप इतना करेंगे तो आपको एवरेज नंबर आने लगेंगे। तो सबसे पहले क्या करें, कंप्लीट सिलेबस करना है परमार सर से। परमार सर जो है आप ऐप पे पढ़ाते हैं, परमार ऐप है, परमार एसएससी करके, उससे आप इनका सिलेबस ले सकते हैं, या फिर आप नवीन सर से भी पढ़ सकते हैं। पेड बैच जो है उनका पूरा सिलेबस आपको सिलेबस वाइज कंप्लीट करना पड़ेगा, सारा का सारा सिलेबस जीएस का, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जितने भी यूट्यूब पे पीवाईक्यू सीरीज चलाएंगे, परमार सर ने यूट्यूब में पीवाईक्यू सीरीज चला रखी है, उसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। उसको डेली की बेसिस पे आपको एक एक लेक्चर जो उसका देखना है, तो आपको काफ़ी एज मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। उसके बाद डेली आपको 30 फैक्ट्स लर्न करनी है, आपको कोई नहीं बताएगा, मैंने ऐसे किया था। डेली आपको 30 फैक्ट्स लर्न करने हैं, किसी भी जीके की बुक से 30 फैक्ट्स आपको लर्न करने हैं। टॉपिक वाइज आप कोई भी टॉपिक ले लीजिए, उसके 30 फैक्ट डेली रट्टू तोता बनना है आपको कुल मिला के जीएस में, ठीक है। तो आपको सबसे पहले समझना है, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करिए अपना, पेड वैसे नवीन सर या फिर परमार सर से। उस पर यूट्यूब में पीवाईक्यू सीरीज होगी परमार सर की, वो लीजिए आप। 30 आपको फैक्ट लर्न करने हैं किससे, जीएस बुक से, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, किरण की जो बुक आती है, किरण की बुक, उसको भी आप ले सकते हैं पीवाईक्यू के लिए। तो आप उससे भी जो है टॉपिक वाइज जो है वो क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सकते हैं, उन सबको लर्न कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आप इतना कर लीजिए चारों सब्जेक्ट में, आपका कोई भी एसएससी एग्जाम जो है उसका प्री तो निकलेगा ही नहीं, मेंस भी नहीं निकलेगा। अगर मैं अच्छे से पढ़ा होगा तो आपका मेंस भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।